ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। इंसान को धीरे धीरे अपने मन को शांत करना चाहिए, अपने मन को वश में करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हम जितने चाहे प्रवचन सुने, सत्संग सुने, लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उन सब से हमें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जलाई जा सकती, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इंसान का जीवन बेकार है। जब तक इंसान खुद को नहीं जान लेता, खुद को नहीं समझ लेता, तब तक सब ज्ञान व्यर्थ है। हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है कि आप सव्य पर जीत हासिल कर लें। और जब आप सव्य पर जीत हासिल कर लेंगे तो आपको भगवान भी हरा नहीं पाएंगे। और सबसे मुश्किल कार्य है खुद को समझना, खुद को अपने वश में करना। मन को वश में करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपका मन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मन सही हो जाता है तो इंसान कोई गलत कार्य कभी नहीं कर सकता। इसलिए इंसान के कर्म उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। इंसान की पीढ़ियों तक बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छे कर्म करें। आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका मन है, आपकी इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं आपको जीने नहीं देती और आप इन इच्छाओं को मरने नहीं देते। अगर एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो इंसान कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता जब तक वो अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं कर देता। और जिस दिन इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेता है तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों के करीब हैं, जितने ज़्यादा लोगों से प्रेम करते हैं, उतने दुख, उतने संकट आपके जीवन में ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए और जीवन की हर सच्चाई को स्वीकार कीजिए। जब किसी विवाद पर या किसी बात पर हम क्रोधित होने लगते हैं तो हम सत्य के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जब क्रोध हमें आता है तो हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। लेकिन जिस इंसान को क्रोध नहीं आता तो वो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है। तो अपने लिए तो हर कोई जीता है। जब तक इंसान का ये स्वार्थ और मैं ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपके जीवन के दुख कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए अपने मोक्ष की प्राप्ति का खुद प्रयत्न कीजिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि ये जन्म आपको मिला है और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको होना है। तो आप जब तक उस परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं जपेंगे, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद मत करें। खुद को जानें, खुद को समझें, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। और इसलिए उस आत्मा को उसी तरह सुंदर बनाने की कोशिश करें जैसे इस चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। इसी तरह उस आत्मा को और उस मन को सुंदर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान की नज़र आपकी आत्मा पर है और ये आत्मा ही है जिसे उस भगवान के घर जाना है। तो ये शरीर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो उसे भगवान के घर जाना है। उसे शुद्ध और पवित्र बनाइए, उस परमात्मा के ध्यान में निमग्न कीजिए। आत्मा सत्य जानती है, लेकिन हमारा मन हमारी आत्मा की आवाज़ को दबाता है। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक दिन मन आपके वश में ज़रूर हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने मन को वश में कर लिया, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे।
इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें, ताकि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब हमें मृत्यु का भय नहीं होता। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हर सुख सुविधा आपके लिए होगी, लेकिन मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाएं, उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें। वक्त बहुत कीमती है और वक्त मुट्ठी में रखे रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा है। इसलिए बिना वक्त गवाए उस परमात्मा का ध्यान करें और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।